हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं कौशी का माध्यमान प्रमेय, या इसी को हम कहते हैं द्वितीय माध्यमान प्रमेय, सेकंड मीन वैल्यू थ्योरम या कौशीस मीन वैल्यू थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये। आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रारंभिक कलन अर्थात एलिमेंट्री कैलकुलस का यूनिट 2, ठीक है, सेकंड यूनिट का टॉपिक है। इसके पहले हमने रोलेस थ्योरम पढ़ा। रोलेस थ्योरम के दोनों तरीके के प्रूफ्स अर्थात ज्यामितीय प्रूफ और वैश्लेषिक प्रूफ दोनों हमने देखे हुए हैं। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, जरूर देखिए। उसके बाद हमने पढ़ा लैग्रांज का माध्यमान प्रमेय, जिसको हम प्रथम माध्यमान प्रमेय भी कहते हैं। तो वो भी आप वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी से सब जुड़े हुए ये हैं। अब इस प्रमेय को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें रोले प्रमेय का बहुत बड़ा योगदान है, रोले प्रमेय का बहुत बड़ा इसमें यूज है। तो इसलिए अगर आप रोले प्रमेय नहीं पढ़े तो पहले जाइए वो प्रमेय जरूर पढ़िए आप। लैग्रांज प्रमेय और लैग्रांज प्रमेय की ज्यामितीय व्याख्या दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं, जरूर जाइए, जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद ये सारे वीडियोस देखने के बाद आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए पहले उन टॉपिक्स को देखना जरूरी है ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए। वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। आपको बस इस वीडियो जो अभी आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चले जाइए, उसमें सभी वीडियोस का लिंक दिया हुआ है। आप जाइए, पहले उन सभी वीडियोस को आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से ये थ्योरम समझ में आएगा दोस्तों। तो चलिए अपन जल्दी से शुरू करते हैं कौशी का माध्यमान प्रमेय, या जिसको हम कहते हैं द्वितीय माध्यमान प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए कि दो फलन है आपके पास एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है, और उनमें क्या खासियत है ध्यान से सुनिए। दोनों के दोनों फलन समवृत्त अंतराल ए बी में संतत हैं, विवृत्त अंतराल ए बी में अवकलनीय है, ठीक है, और विवृत्त अंतराल ए बी के किसी भी बिंदु पर जी एक्स का अवकलज अर्थात जी डैश एक्स जीरो नहीं होता है। ठीक है, ये तीन शर्तें हैं। दोनों के दोनों फलन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूस हो, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल हो, और ओपन इंटरवल ए बी के किसी भी पॉइंट पर जी डैश एक्स जो है वो जीरो ना होता हो। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में ये रिजल्ट प्राप्त होता है, और इसी को यही कहलाता है कौशी का माध्यमान। मतलब ये पूरा कौशी का माध्यमान प्रमेय कहलाता है। ये उसका रिजल्ट है कि अगर ये शर्तें सेटिस्फाई हो, ये शर्तें अगर फुलफिल हो, तो फिर रिजल्ट के रूप में जो आता है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, जहां सी जो है वो ए से बड़ा हो किंतु बी से छोटा। अर्थात आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। कहीं पर भी डाउट हो तो आप जरा गौर कीजिए और अच्छे से देखिए, आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। रोले प्रमेय आपने पढ़ा, लैग्रांज प्रमेय आपने पढ़ा, उन दोनों प्रमेयों में साथ ही साथ इस प्रमेय में भी खास बात, कॉमन बात क्या है, जिन भी प्रमेयों के बारे मतलब जिन भी फलनों के बारे में हम बात करते हैं उसमें क्लोज्ड इंटरवल में वो फलन कंटिन्यूस होते हैं और ओपन इंटरवल में अवकलनीय होते हैं। ये दो शर्तें तो आपको सब में मिलेंगी। कौशी के माध्यमान प्रमेय की खास बात क्या है कि इसमें दो फलन का यूज हुआ है, एफ एक्स और जी एक्स। लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय में केवल एक फलन था। ऐसे आप कंपेयर करके पढ़ते जाओगे ना तो आपको बहुत सरलता से वो चीज याद हो जाएगी, बहुत सरलता से आपको समझ में आएगी, वो दिमाग में भी बैठी रहेगी वो चीज। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, ठीक है, कौशी के माध्यमान प्रमेय का। अब एक खास बात देखो, इसमें तो कुछ शर्तें भी हमने लिखा है कि ये रिजल्ट तो ठीक है, ये रिजल्ट कौशी का माध्यमान प्रमेय का निष्कर्ष रूप में रिजल्ट बताता हूँ, ठीक है, लेकिन ये इसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है देखो, हमने उसको लिखा है बशर्ते की, मतलब इन शर्तों के साथ ये रिजल्ट सही होगा। कब होगा? जी ए और जी बी बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात इस अंतराल के अंत बिंदुओं पर उस जी एक्स की वैल्यू बराबर न हो। क्यों? अगर ऐसा हो तो ये गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। जी बी और जी ए बराबर हो गए तो फिर खत्म खेल, बटे में शून्य हो जाएगा तो फिर ये अनंत हो जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये दोनों का बराबर नहीं होना ही जरूरी है। ओके, दूसरा क्या बोल रहा है कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स विवृत अंतराल ए बी में एक साथ शून्य ना हो, किसी एक बिंदु पर आकर वो जीरो ना हो जाए। देखो ना, ये दोनों एक दूसरे, देखो ये ऊपर है नीचे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अंश बटे हर के रूप में, और अगर दोनों एक साथ शून्य हो गए तो शून्य बटे शून्य वाला स्थिति आएगी, है ना भाई। दोनों एक साथ शून्य मत हो, ऐसा बोल रहा है। ये शर्तें होनी चाहिए भाई।
और आपने देखा कि अगर ये शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो क्या गड़बड़ हो सकती है। एक तो जीए जीबी के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सही है, ठीक है, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर थ्योरम थ्योरम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये एक शर्त, ये मतलब एक शर्त ये वाली आप लोग याद रखें कि जीए जीबी के बराबर ना हो। और दूसरी शर्त क्या कहती है कि एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स एक साथ जीरो ना हो, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ना आए जिस पर दोनों एक साथ जीरो हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो जीरो बटे जीरो वाली स्थिति मिलेगी, और जीरो बटे जीरो वाली स्थिति जो है वो अनिर्धारित रूप या अपरिभाषित रूप में होती है। तो ये दोनों शर्तें जो हैं उसका मतलब पालन होना चाहिए, तब ये रिजल्ट फिर ओके है, ठीक है। तो आप सभी ने देखा कि ये दोनों शर्तें जो है वो फिलफिल होनी जरूरी है। तो फलनों के लिए ये वाली बातें, फिर रिजल्ट, और रिजल्ट सही होने के लिए रिजल्ट ट्रू होगा इन शर्तों के साथ, ठीक है। तो ये पूरा कौशी के माध्यमान प्रमेय का स्टेटमेंट है दोस्तों, आप अच्छे से ध्यान रखिए, अच्छे से समझिए इसको, ठीक है। कहीं पर भी डाउट होता है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अपन चलते हैं प्रूफ की ओर, ठीक है। आपको ये समझ तो आ रहा है ना कि भाई जीए और जीबी बराबर नहीं है, तो ऐसा क्यों है, क्यों इस बात को लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, अर्थात ये दोनों कंडीशंस का पालन होना चाहिए, दोनों कंडीशंस सही होनी चाहिए। इनमें अगर कोई भी गड़बड़ पाई गई या इन दोनों शर्तों का अगर पालन न हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी इधर, फिर प्रमेय में जो भी चीज है वो उसका जो रिजल्ट है वो अपने उस रूप में फिर वो नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब उत्पत्ति प्रूफ देख रहे हैं, ठीक है। हम एक फलन कैपिटल एफ एक्स पर निम्न प्रकार से, मतलब कैपिटल एफ एक्स निम्न प्रकार से अपन परिभाषित करते हैं, कैपिटल एफ एक्स बराबर स्मॉल एफ एक्स प्लस ए इंटू जी एक्स, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको परिभाषित किया है। अब जहां ए क्या है, कोई अचर है, किस प्रकार है वो अचर कि एफ ए बराबर एफ पी, कैपिटल एफ ए बराबर कैपिटल एफ पी, ठीक है। दोस्तों आप एक बात गौर कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये हूबहू इसके जो बनाने का तरीका है, इसके जो हम लोग प्रूफ देख रहे हैं वो सेम टू सेम लैग्रांज के प्रमेय जैसा ही है। बस फर्क किस बात का है कि लैग्रांज के प्रमेय में एक फलन था एफ एक्स, और यहाँ कौशी के प्रमेय में दो फलन एफ एक्स और जी एक्स। याद करो लैग्रांज का प्रमेय जब हमने प्रूफ किया था तो हमने एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माना था बस, और यहाँ एक्स की जगह जी एक्स है, इतना ही फर्क है, बाकी पूरा का पूरा बनाने का तरीका तो वही है। अब जहां जहां एक्स है वहां वहां जी एक्स जी एक्स जी एक्स है, क्या दिक्कत है, बहुत सरल है। तो एक कैसा अचर है, एक अचर इस प्रकार है कि एफ ए बराबर एफ बी। अब ये एफ ए और एफ बी निकालना पड़ेगा। एफ ए कैसे निकालोगे, तो भैया ये जो एफ एक्स है ना, इस पूरे पक्ष में, दोनों पक्ष में, मतलब एक्स बराबर ए रख दो, तो एक्स बराबर ए रखोगे तो क्या होगा, ये एफ ए हो जाएगा। यहाँ एक्स बराबर ए रखोगे तो ये स्मॉल एफ ए हो जाएगा, और ये ए और ये एक्स की जगह ये रखेंगे तो जी ए। समझ में आया कि नहीं है। वैसे ही इस समीकरण में आप एक्स की जगह बी रख दो तो एफ बी बराबर एफ बी ए जी बी, ये। अब चूंकि समीकरण दो में अपन क्या माने हैं, एफ ए और एफ बी बराबर बोल रहे हैं अपन, ठीक है। ए अचर को इस तरह से चुना गया है कि एफ ए बराबर एफ बी, तो ये एफ ए और एफ बी को बराबर रख दिए। एफ ए का मान कितना है, एफ ए प्लस ए जी ए, तो एफ ए के जगह पे वो लिख दिए एफ ए प्लस ए जी ए, बराबर में कौन है एफ बी का मान कौन है एफ बी प्लस ए जी बी, उसको रख दिए। उसके बाद क्या किए, ए वाला एक साइड, बिना ए वाला एक साइड, ये ए जी ए है और ए जी बी को उधर पलटा के ले गए, ए कॉमन निकला, जी ए माइनस जी बी, और इधर एफ पी है, एफ ए को पलटा करके इधर ला लिए। अब क्या है बताऊं, यहाँ पे देखो एफ बी माइनस एफ ए है ना, तो मैं चाहता हूं कि जब ये पलट के नीचे आए पक्षांतर होके, तो ये देखो ना, ये एफ बी माइनस एफ ए है, तो मैं चाहता हूं कि ये जी बी माइनस जी ए रहे। तो मैंने क्या किया, इसको पलट दिया, पलटने से माइनस बाहर आ गया। अब पलटने से क्या हो गया, वो जी बी माइनस जी ए हो गया। अभी क्या है, जी ए माइनस जी बी है, पलटने से जी बी माइनस जी ए हो गया, फिर वो नीचे आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर इसको हम दे दिए 3, इसका यूज है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर आपने यहां तक लिख के रखा, आगे का छोड़ क्यों दिया, क्योंकि आगे का मैं आपको कंटिन्यूएशन में इसको समझाऊंगा। अब आपका ध्यान रहना चाहिए यहाँ कैपिटल एफ एक्स में, और रोले प्रमेय की समस्त बातों को आप कैपिटल एफ एक्स के लिए लागू करता हुआ देखिए, आप उसमें लागू कीजिए। अब रोले प्रमेय अगर आपको याद नहीं रहेगा या अगर आपको वो समझ में नहीं आया होगा तो फिर ये समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आप उन सारे प्रमेयों को एक बार अच्छे से देखिए, ठीक है। रोले प्रमेय, लैग्रांज प्रमेय, दोनों की ज्यामितीय व्याख्या जरूर देखिए। रोले प्रमेय का कंसेप्ट, जिस भी फलन के लिए हम लोग रोले प्रमेय लगाते हैं, उस फलन को क्लोज्ड इंटरवल में,
ठीक है। क्लोज इंटरवल में ए बी में कंटिन्यूस होना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है। अब एफ एक्स और जी एक्स के बारे में हमने पहले ही बोल रखा है कि क्लोज इंटरवल ए बी में वो संतत है, ओपन इंटरवल ए बी में वो अवकलनीय है, और उन्हीं दोनों के मदद से तो कैपिटल एफ एक्स तैयार हुआ है। एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा है जो जी एक्स में गुणा हुआ है, ठीक है। तो कांस्टेंट के गुणा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जी एक्स ओपन इंटरवल ए बी में संतत है, और मतलब सॉरी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत है और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है, अगर कौन जी एक्स, तो ए जी एक्स भी यानी ए अचर का गुणा करने के बाद भी ये जो ए जी एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में संतत और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल रहेगा, ठीक है। तो ए का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये फलन पूरा का पूरा क्लोज इंटरवल ए बी में संतत और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। एफ एक्स भी सेम टू सेम क्वालिटी रखता है, ठीक है। तो इन दोनों का योग अर्थात कौन, दोनों के योग से कौन बना है, कैपिटल एफ एक्स। तो जो क्वालिटी इन दोनों में है वो क्वालिटी इन दोनों के योग अर्थात एफ एक्स में भी होगी, अर्थात एफ एक्स भी क्लोज इंटरवल ए बी में संतत और ओपन इंटरवल ए बी में क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो रोले प्रमेय की शुरुआती दो शर्तें तो फुलफिल हो गई, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अंतराल के अंत्य बिंदुओं पर उस फलन का मान बराबर होना चाहिए जिस फलन के लिए आप रोले प्रमेय बताना चाह रहे हैं, और उसको अपन ने पहले से मान लिया है। अपन देखो ए अचर किस प्रकार लिए थे, जहां ए एक अचर इस प्रकार है कि एफ ए बराबर एफ बी, तो ये रोले प्रमेय की वो जो तीसरी शर्त है ना वो एफ ए बराबर एफ बी वो वाली फुलफिल हो गई, ठीक है। तो तीनों बातें जो है, अच्छा जितनी बात अभी हम बोल रहे हैं इसको आपको बकायदा पूरा लिखना है दोस्तों। आप बुक में देखेंगे इतना हो जाने के बाद उसने पूरा बताया कैपिटल एफ एक्स फलन में रोले प्रमेय जो है वो लागू करने के लिए रोले प्रमेय की सभी शर्तों को, सभी कंडीशंस को ये कैपिटल एफ एक्स फलन सेटिस्फाई करता है। कैसे करता है आपको एक एक पूरा कथन उसको लिख के दिखाना है, तो ये आपको लिखना है। लिखने का तरीका, लिखने की शैली कैसे लिखना है ये आप बुक से आपको आराम से मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। जब रोले प्रमेय की सारी शर्तें आप सेटिस्फाई करके आप उसको वहां पे लिखोगे पूरा कि भाई क्लोज इंटरवल ए बी में संतत हो, क्यों हो, क्योंकि वो बने इन दोनों के योग से, और ये क्लोज इंटरवल ए बी में संतत, ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। जी एक्स भी वैसे ही है, क्लोज्ड में संतत, ओपन में अवकलनीय। ए के साथ गुणा करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब भी, यानी ए जी एक्स भी क्लोज्ड में संतत, ओपन में अवकलनीय रहेगा, और इन दोनों का योग भी क्लोज्ड में संतत, ओपन में अवकलनीय। इसे पूरा आप डिटेल में लिखना, ठीक है, पूरा एक एक चीज आप अच्छे से लिखना। संवर्त अंतराल ए बी में फलन संतत है और विविध अंतराल ए बी में ये फलन कौन, कैपिटल एफ एक्स अवकलनीय है, क्यों है वो पूरा कारण आप लिखना। और तीसरी बात क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है, पहले से अपन उस तरीके से ए को परिभाषित किए यहाँ पे, ठीक है। तो रिजल्ट क्या कहते हैं फिर, अंतराल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा मिलेगा कि एफ डैश सी बराबर 0 होगा, ठीक है। ये रोले प्रमेय का जो रिजल्ट है, निष्कर्ष है वो है। अब एफ डैश सी कैसे प्राप्त करेंगे, तो भैया ये जो एफ एक्स आपने परिभाषित किया है ना, इसके दोनों पक्षों में आप क्या करो, अवकलन करो, और एक्स के स्थान पर सी रख दो। तो एफ डैश सी यहाँ पे अवकलन करो तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी ये ए और ये जी डैश सी बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से आप माइनस ए का मान निकाल लो। कैसे माइनस ए का, क्योंकि एक और समीकरण जिसमें अपन माइनस ए तैयार करके रखे हैं, यहाँ से भी माइनस ए निकालो। कैसे निकलेगा, ये उधर पलटेगा तो माइनस ए जी डैश सी हो जाएगा, जिसमें से जी डैश सी को नीचे लाना, तो एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 से देखो, आप ध्यान से देखो, समीकरण 3 और 4 दोनों पक्षों में, मतलब दोनों समीकरणों में लेफ्ट साइड इक्वल है, तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए राइट साइड को इक्वल कीजिए आप, क्या होगा बताइए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, ठीक है। जहां सी क्या है, ऐसे लिखता हूं, चलो सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, ओपन इंटरवल ए बी का कोई पॉइंट है सी। और इसी तरीके से आपका ये कौशिक का माध्यमान प्रमेय सिद्ध होता है। देखो पूरा सिद्ध करने का तरीका जो है उसका लैग्रांज के माध्यमान प्रमेय जैसा है, आप अच्छे से देख सकते हैं। बस हमने यहाँ पे जी एक्स लिया है, वहाँ पे एक्स लिया था, बाकी कुछ चेंजेस नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बोला था कि इसको हम किस दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर थीटा कोई क्वांटिटी 0 और 1 के बीच में
तो आपने देखा था कि ए और बी के बीच में कोई बिंदु कहीं पर भी सी है, और अगर ये जो हिस्से हैं थीटा 1 माइनस थीटा इस तरीके से हमने बांटा था, आपको याद है। तो सी के निर्देशांक कैसे लिखे जाएंगे बताइए, ए इंटू 1 माइनस थीटा प्लस बी इंटू थीटा अपॉन दोनों का योग थीटा प्लस 1 माइनस थीटा। ये सूत्र आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। इस सूत्र के बारे में मैं डिटेल में लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय में मैंने बताया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये सूत्र आपको किस सूत्र से मिलता जुलता लग रहा है, आपने देखा होगा, एक बिंदु दूसरा बिंदु, ठीक है, यहाँ के इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, कोई बिंदु है P, ठीक है, और वो ए बी को m अनुपात n में बांटते हैं, तो इसके निर्देशांक आप कैसे लिखते थे, याद करो, n(x1) प्लस m(x2) अपॉन m प्लस n, और वैसे y वाला n(y1) m(y2) अपॉन m प्लस n। याद है आपको, आप बचपन में पढ़े थे, ठीक है, अंतःखंड वाला सूत्र कि कोई बिंदु अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को अगर कुछ अनुपात में बांट रहा है तो उस बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखते थे, इधर वाले टुकड़े के साथ उधर वाला निर्देशांक, इधर वाले टुकड़े के साथ उधर वाला निर्देशांक, और बटे दोनों का योग। तो अपन मान के चल रहे हैं कि थीटा और 1 माइनस थीटा में ये इस अनुपात में बांट रहा है, ठीक है, यानी 20% 80%, या ये 30% या 70%, या ये 40% और 60%, या ये 60% वो 40%, मतलब कुल मिला के 100% है, कुछ हिस्सा इधर बचा कुछ हिस्सा उधर। तो कैसे लिखेंगे, इधर वाले के साथ ये वाला और इधर वाले के साथ ये वाला, दोनों का योग नीचे, ठीक है। तो क्या होगा आपका ए इंटू 1 माइनस थीटा प्लस बी थीटा, और दोनों का योग 1 हो जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे ए होगा, उसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका थीटा कॉमन निकलेगा, बी माइनस ए आएगा, यकीन नहीं तो आप देख लो ऐसे ही होगा, ठीक है। उसके बाद आप एक काम करो, b माइनस ए को h कह दो, तो ये हो जाएगा a प्लस थीटा h, ठीक है, इसको मैं h कह दिए, b माइनस ए को h कह दिए। अब बताओ इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका दूसरा रूप क्या हो जाएगा बताओ, ये एफ बी, ठीक है, b, तो b की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, b की जगह लिख सकते हैं अपन a प्लस एच, ए उधर जाएगा तो a प्लस एच हो जाएगा, a प्लस एच, ये एफ ए, और अपॉन में क्या होगा, a प्लस एच ए, ठीक है, b की जगह a प्लस एच, कैसे, ठीक है, उधर पलट के आया, और फिर ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, तो ये क्या हो जाएगा बताओ भला, एफ डैश सी कहाँ है, सी कौन है बताओ, सी का मान ये ए प्लस थीटा एच, ए प्लस थीटा एच, जी डैश ए प्लस थीटा एच। आपको ये कैमरे में दिखाई तो दे रहा है ना, हाँ करेक्ट, ओके। तो ये इस तरीके से थ्योरम जो है हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो सी का मान इस तरीके से लेंगे अपन, थीटा, थीटा क्या है अब बता देना बाजू में, थीटा 0 और 1 के बीच का कोई क्वांटिटी है। तो ये कौशी के मध्यमान प्रमेय का एक रूप हुआ, और कौशी के मध्यमान प्रमेय का ये एक अन्य रूप है, तो दोनों ही रूपों को आप अच्छे से तैयार कीजिए। पूरा कंप्लीट प्रूफ ये हुआ कौशी के मध्यमान प्रमेय का। इसमें जितने भी थ्योरीज है उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से पूरा लिखना है। इसमें रोले प्रमेय का बहुत बड़ा हाथ है, रोले प्रमेय का इस्तेमाल हुआ है, और इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो लैग्रांज के प्रमेय जैसा ही प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको तैयारी कीजिए, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप जरूर हमसे बताइए, हम उसका निराकरण करेंगे, और इस प्रमेय को आप अच्छे से तैयार कीजिए। कहीं पर भी डाउट है तो जरूर पूछिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, देखो आपके लिए कितनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपको जरूर लाइक करना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल पर पुराने हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए दोस्तों। और सारे दोस्तों को अपने जितने आपके दोस्त हैं सबको शेयर कीजिए। और इस पर आपको बीएससी के वीडियोस तो मिलेंगे, लेकिन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के भी आपको वीडियोस मिलेंगे। ये आपको बीएससी के साथ और बीएससी के बाद भी आपको ये चैनल बहुत काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो बहुत काम आएगा। आप जरूर देखिए, जरूर जुड़े रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।